दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स लेके आया हूँ जिसमें आप जीरो से लेकर के एडवांस तक के कंप्लीट कोर्स पढ़ेंगे और उसमें एक एक बारीकियों को जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और जो बेसिक्स हमारे फंडामेंटल एप्लीकेशन हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है उनके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो आपको लेआउट दिख रहा है, जो आपको सामने स्क्रीन दिख रहा है, वो स्क्रीन क्या कहलाता है? यूजर इंटरफेस। क्या कहलाता है दोस्तों? यूजर इंटरफेस। वो यूजर इंटरफेस जिस पे अलग अलग चीजें, अलग अलग कंटेंट होते हैं, उसी को हम लोग यूजर इंटरफेस कहते हैं। और ये जो यूजर इंटरफेस है ये कई तरीके के होते हैं जो अलग अलग हैं, जैसे कि हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, वॉइस यूजर इंटरफेस, हार्डवेयर इंटरफेस और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, जो अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। ये जो इंटरफेस होते हैं ये अलग अलग उपयोग के लिए अलग अलग तरीकों से बनाए गए होते हैं, जो आपको जानना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि हम जो इंटरफेस पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें बेहतरीन तरीके से जानना होगा ताकि हम उसको जानकर आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों क्या होता है कि सभी जैसा जिस तरीके का नाम है, जैसे हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम लोग यूज़ करते हैं तो इसके बारे में हम विस्तृत पढ़ेंगे। उसके बाद हम आते हैं कमांड लाइन, जैसे नाम है इसका कमांड लाइन, उसी तरीके से हम कमांड दे देकर यानी लिख लिख करके काम करते हैं। दूसरा हमारा है वॉइस यूजर इंटरफेस, जिससे हम लोग साउंड से या आवाज के द्वारा हम लोग कुछ भी यूज करके देते हैं। थर्ड हमारा है हार्डवेयर इंटरफेस, जो कि आप फिजिकली जैसे बटन टच करके, जैसे बटन दबा करके हम लोग को यूजर इंटरफेस करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं हार्डवेयर यूजर इंटरफेस। उसके बाद आता है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, जो कि आपके ब्रेन के सिग्नल्स के अकॉर्डिंग वर्क करता है, उसे हम लोग कहते हैं ब्रेन कंप्यूटिंग इंटरफेस, कंप्यूटर इंटरफेस। अब हम आते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे, जो नाम आम आदमी और आम लोग यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है दोस्तों? जिसमें ग्राफ या इमेज बने होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे टी बना हुआ है, इमेज में एक पेंसिल बना हुआ है, यहाँ फिंगरप्रिंट लगा हुआ है। इसी तरीके से कुछ हमारे इमेज बने हुए हैं जो अलग अलग कैटेगरी में हैं, और इन इमेज पे हम लोग सिंगल क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन, और डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ओपन हो गया। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब भी हम कोई यहाँ पे इमेज पे क्लिक कर रहे हैं तो ये इमेज क्या हो रहा है, सेलेक्ट हो रहा है और ओपन हो जा रहा है। और ये इमेज जो है वो ग्राफ के अकॉर्डिंग बना हुआ है, यानी कि छोटे छोटे हम कह सकते हैं ग्राफिकल पार्ट में ये इमेज बना हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ग्राफिकल इमेज। ठीक है। और इन्हीं को हम लोग कंप्यूटर की भाषा में आइकन्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा ग्राफिकल इमेज है जिसको हम लोग आइकन के नाम से जानते हैं। और ये जितने भी आइकन आपको दिख रहे हैं, ये सारे आइकन्स अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अप्लीकेबल है, यानी कि अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग आइकन्स बने हुए हैं। इन आइकन्स का यूज करके हम किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं और उसे स्टार्ट करके अपने यूज के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा था कंप्यूटर का बेसिक्स, जिसमें हमने जाना कि जो हमारा इंटरफेस है वो कैसा है। तो अब हम जानेंगे जो यूजर इंटरफेस यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, उसमें हम लोगों को क्या क्या दिखता है, क्या क्या चीज़ें आपको सामने दिखती है। जैसे ही आप कंप्यूटर स्क्रीन ऑन करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको सामने दिख जाती है। तो चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये जो इमेज आपको दिख रहे हैं इन सबको हम लोग कहते हैं आइकन्स, यानी कि ये छोटे छोटे जितने भी इमेज आपको दिख रहे हैं ये सारे आपके अलग अलग एप्लीकेशन के आइकन्स हैं। उसके नीचे आएंगे तो ये जो पट्टी व्हाइट कलर की या ग्रे कलर की कह सकते हैं आपको दिख रही है, ठीक है, इस पट्टी को हम लोग कहते हैं टास्क बार। जब हम कोई भी वर्क परफॉर्म करते हैं तो वो हमारे टास्क बार में ओपन हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमने ये दिस पीसी अगर ओपन किया
तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो टास्क बार है वो यहाँ पे क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, तो कोई भी वर्क करेंगे, ये हमारा टास्क बार में वो यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे हम शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है, इसको हम लोग कहते हैं विंडो आइकन। ये हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड में भी सेम होगा, जो कि हमें प्रेस करने पे, यानी विंडो बटन उसको कहते हैं। जैसे ही आप विंडो बटन प्रेस करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको आएगा, जिसमें आप किसी भी एप्लीकेशन को ढूंढ सकते हैं और अपने कंप्यूटर में जो भी चीज़ें हैं उनको आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हम करके आगे देखेंगे। तो ये हमारा होता है विंडो बटन या विंडो आइकन, जहाँ पे आप क्लिक करके आप कुछ भी या कोई भी एप्लीकेशन जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, वो सारे एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसमें अलग अलग चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। साथ में नेक्स्ट हमारा है सर्च बॉक्स। क्या है? सर्च बॉक्स। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसे इसका नाम है सर्च बॉक्स, उसी तरीके से इसका काम है। आपको कोई भी एप्लीकेशन मान लीजिए इसमें नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आप उस एप्लीकेशन का नाम लिख करके क्या करेंगे, ढूंढ सकते हैं। बाई चांस आपको वो एप्लीकेशन नहीं मिल रहा है, तो आप उसका कंप्लीट नाम भी ढूंढ सकते हैं। नेम के गलत होने से भी एप्लीकेशन बहुत सारे नहीं मिलते हैं, तो इस तरीके से आपको सही नाम लिख करके उस एप्लीकेशन को क्या करना होगा, ढूंढना होगा। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आपके पास बाई चांस इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जैसा कि हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो जब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्टिविटी होगा, तो आप कुछ भी सर्च करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने कुछ भी सर्च कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग भी सर्च बॉक्स करके यहाँ पे गूगल से आपको कुछ रैंडम रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका यूज आप कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो आप बस कंप्यूटर्स में जितने भी एप्लीकेशन या जितने भी चीज़ें होंगी, वही आप इसमें सर्च बॉक्स में सर्च कर सकते हैं। साथ में ये हमारे कुछ टास्क बार आइकन है, जिनका यूज़ आप इंस्टेंट एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इनके एप्लीकेशन के जो भी पार्ट है वहाँ पे अनपिन करके हटा सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा है, इसको ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं अनपिन कर दूंगा, तो ये हमारा टास्क बार से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से आप कई सारे एप्लीकेशन जो आपको नीड नहीं है, यहाँ से अनपिन करके हटा सकते हैं। साथ में हम कुछ देखेंगे तो यहाँ पे कुछ हमारे कंपोनेंट दिए जाते हैं, जैसे कि बैटरी लाइफ कितनी है, वाईफाई क्या जुड़ा हुआ है, अगर बाई चांस आपने प्रिंटर लगा हुआ है तो प्रिंटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आपका डेट टाइम आ सकता है, यहाँ पे क्लिक करके आप डेट टाइम देख सकते हैं। तो ये हमारा टोटल इंटरफेस है, जिसके बारे में हम लोगों ने क्या किया, जाना। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो रहेगा एप्लीकेशन के बारे में। जो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन रहेगा नोटपैड। देखिए दोस्तों, आप घबराइए नहीं और बने रहिए हमारे वीडियो में, क्योंकि ये जो हमारा वीडियो का सीरीज है, आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएगा कि शुरू से लेकर के आप बिगिनर्स या फिर हम कह सकते हैं जीरो से लेकर के हीरो तक आप कैसे पढ़ेंगे और क्या क्या चीज़ें देखेंगे। तो ये हमारा यूज़र इंटरफेस के बारे में है। अब हम पढ़ेंगे नोटपैड के बारे में, जो यहाँ पे मैं ओपन करके आपको दिखा दे रहा हूँ।